थिंक केमिस्ट्री निकालने के पीछे सबसे बड़ा हाथ डायरेक्टर का होता है। और जो गाना है वो ऑलरेडी इतना सोलफुल है, इतना प्यारा है कि मेरे ख्याल से मुझे और सना को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ऑटोमेटिकली एक जो होता है ना इमोशंस हम सॉन्ग्स के थ्रू जो निकालना चाहते हैं वो बाहर आए। और बहुत मज़ा भी आया, काफ़ी चैलेंजिंग शूट रहा है हमारे लिए ये। बट ओवरऑल जो हमने अभी प्रोडक्ट देखा है, जो वीडियो देखी है, मैं बहुत खुश हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सॉन्ग। एंड आई जस्ट लुक फॉरवर्ड कि बस ये आपका है और आप इसे ढेर सारा प्यार थी। मेरे ख्याल से मेहनत सारी जो है मैं कहूँगा डायरेक्टर है और जो प्रोडक्शन है उनकी वर्कशॉप ज़्यादा हुई। बिकॉज जिस तरह से गाने को किया गया है, जिन लोकेशंस पे हमने जा के गाने की शूट की है दिल्ली में, वो थोड़ी चैलेंजिंग थी। बहुत सारे वाक़ये भी थे, पर मेरे ख्याल से हम लोगों ने मेरे ख्याल से एक दिन दो दिन बात करी है। और फिर मेरी उस टाइम पे शूट्स भी चल रही थी, तो मेरे ख्याल से वो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी मेरी और प्रीत भाई की कि हमने इस गाने को कम्प्लीटली जिस तरह से ये चाहते थे उस तरह से निकाला है। सी इट्स ऑल्सो अप टू द आर्टिस्ट। आई थिंक शी इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट। उन्होंने बहुत अच्छे से होता है कंफर्ट लेवल, वो मेरे साथ भी कंफर्टेबल थी और मैं उनके साथ भी कंफर्टेबल था। तो कहीं ना कहीं एज एन एक्टर्स हम लोगों ने इस चीज़ को पुल ऑफ करने में हमारे लिए थोड़ी आसानी हो गई। और बहुत अच्छा भी लगा उनके साथ काम करके। आई थिंक शी इज़ वेरी हम्बल एंड स्वीट। आई थिंक जो भी अभी तक इन्होंने गाने लेकर आए हैं, मैं यही कहूँगा कि उनकी सारी गानों की जो क्वालिटी थी वो बहुत अमेजिंग थी। एंड मैं इनका पार्ट बनने का एक जो मेरा और भी मैं कहूँगा एक मोटिव था, वो यही था कि इनकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उसका मैं हिस्सा बन सकूँ। एंड आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड एंड हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग। सो आई थिंक बंसल म्यूजिक ग्रुप हैज़ ऑलरेडी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड एंड इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। और मुझे लगता है इन पर बहुत अच्छे अच्छे गाने अभी और भी आने वाले हैं। हाँ, एक्चुअली ना जब प्रीत ने और साजिद ने बताया कि अभिषेक को लेना है, तो एक्चुअली मैं तो लंदन रहती थी, इतना मुझे पता नहीं है लोगों के बारे में। जब मैंने सर्च किया, मैंने कहा नहीं, अभिषेक के लिए सर्च नहीं करना पड़ा क्योंकि अभिषेक को मैं जानती थी, लेकिन मुझे सना के लिए सर्च करना पड़ा कि कौन है, क्योंकि मैं इंस्टा में हूँ नहीं। सॉरी सना, मैं आपको नहीं जानती थी, बट अभी मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो अभिषेक और सना को लेना बहुत प्राउड की बात है हमारे प्रोडक्शन के लिए कि इतने अच्छे आर्टिस्ट हमें मिले हैं। ऑलरेडी इतने फेमस हो आप, अरे और इतने गुड लुकिंग और हैंडसम हो। आई थिंक मैं अभी तक कहीं गया ही नहीं था जो मैं कम बैक करूँ। अभी तो मैं शुरू ही कर रहा हूँ। और लास्ट शो मेरा अभी कुछ दिन पहले ख़त्म हुआ और उसके बाद मेरे ख्याल से ये हमने आई थिंक इसकी आधी शूटिंग शो के पहले की थी और इसकी आधी शूटिंग शो के बाद की थी। तो बस वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी रहा है कि मैं सेम दिखूं जो मैं 3-4 महीने पहले दिखता रहा हूँ। और बाकी मैं यही कहूँगा कि अभी एक जर्नी है, एक जर्नी शुरू हो रही है। और उस जर्नी में ऐसे लोगों से मिलके उनके साथ इतना अच्छा काम करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और मैं चाहूँगा कि मेरी जर्नी ऐसी ही चलती रहे ताकि मुझे ज़्यादा वेट करके वापस कम बैक ना करना पड़े। एक्चुअली जब हम ये शूट करने का प्लान कर रहे थे तो हमारा था कि हमें वैसा थोड़ा रस्टिक लुक चाहिए था जो दिल्ली की गलियों में, दिल्ली 6 की गलियों में आपको जनरली मिलता है। बट प्रॉब्लम है कि वहाँ शूट करना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अगर आपके जो कास्ट हैं या साथ में आपकी जो प्रोडक्शन की टीम है, अगर वो सपोर्ट ना करे तो आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल टू इवन शूट ओवर देयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो जब तक सब कोऑपरेट नहीं करते तब तक वो शूट हो नहीं पाएगा। बट वो जो लुक वहाँ से निकल के आती है फिर वो भी कहीं मिलती नहीं है। तो इसके लिए हमारे लिए वो चैलेंजिंग था, बट एट द सेम टाइम टीम बहुत अच्छी थी, तो इसके लिए हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ शूट। सी हमने मोस्टली हमें जामा मस्जिद का जो चाहिए था वो हमें वो ज़रूरी था। और करीम है, पर करीम के वहाँ शूट करना बहुत मुश्किल है बिकॉज जगह बहुत छोटी है, वो बहुत छोटी गलियाँ हैं। और आप सबसे मुश्किल ये है कि आप वहाँ लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप परमिशन ले सकते हो बट आप वहाँ लोगों को नहीं कम कर सकते बिकॉज वहाँ का रोज़ आना जाना बहुत है लोगों का। वो सेंटर है और वहाँ जामा मस्जिद के आसपास वैसे ही लोग घूमने बहुत आते हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ शूट। मुश्किल था बट स्टिल जी मुश्किल बहुत था। बट एट द सेम टाइम वही बात है कि जब प्रोडक्शन आपके साथ होता है तो बंसल सर ने बहुत सपोर्ट किया, शाइना मैम ने बहुत सपोर्ट किया, साजिद ने बहुत सपोर्ट किया। आई थिंक इसमें एक शॉट जो है लगा नहीं है, हाँ जो बहुत चैलेंजिंग शॉट था क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं हो पाया हमारा। हम लोग एक लेन में पूरी भीड़ थी, गाड़ियाँ आ जा रही थी और हमारी लाइटिंग, हमारा कैमरा मतलब चलते ट्रैफिक के आसपास ऐसे लगाया हुआ था, परमिशंस के साथ ही किया हुआ था। बट स्टिल तो उस एम्बियंस में इनका एक्शन बोलना भी हमें सुनाई नहीं दे रहा था। तो जो था बस ऐसे आंखों में हम पढ़ के हाँ हम एक्टिंग कर दे रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली वो शॉट भी कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि वो इनका बहुत फेवरेट शॉट था। हम सबको ही बहुत पसंद था वो शॉट। बट उसके अलावा भी जो हमने किया, हमें वहाँ पे जितना भी चाहिए था वो ऑलमोस्ट हमें मिल गया था और हमने शूट हमारा अच्छे से हो गया था। बट वो स्टिल वही है कि परमिशंस और जो सब चीज़ें वो प्रोडक्शन ने बहुत अच्छे से वो ध्यान रखा था और वो चीज़ें हो गई, अदरवाइज़ वो नहीं हो पाती। आई थिंक शी इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट टू वर्क विद। बहुत ही हम्बल, बहुत ही स्वीट और बहुत ही कंफर्टिंग रही हैं वो। एंड आई थिंक मैं उनसे पहली बार जो है मतलब जो होते हैं ना रूबरू होना, वो मेरे ख्याल से म्यूज़िक वीडियो के दौरान ही हुआ था। पर जैसे ही हमारा पहला शॉट हुआ, शी वॉज़ वेरी वार्म
और बस उसी के चलते बस हमने जितना हो सकता था परफॉर्म करने की कोशिश की, बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत कम टाइम में हमें उसे एग्जीक्यूट करना था। तो बस उनका सपोर्ट था और हम लोगों का साथ ऐसे बन गया कि हम लोगों ने इस गाने को ऐसे फटाफट शूट कर लिया और आज आपके सामने। आई मीन इट वाज आई थिंक राइटर्स और जो सिंगर हैं ये उनकी आर्ट थी कि होता है ना, एक आर्टिस्ट हर चीज़ में आर्ट ढूंढता है, हर चीज़ में उसको लगता है कि मैं कुछ कंटेंट निकालूं, कुछ जो म्यूजिशियन हैं उन्होंने एक तरह से एक बहुत ही आई थिंक सोलफुल गाना बनाने की कोशिश की है। तो आई थिंक वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे हैं और मतलब मुझे अच्छा लगा, सुन के भी अच्छा लगा और मतलब एक टाइटल भी अच्छा था, एक हुक लाइन भी अच्छी थी और एक जो एक अटायर है उसके ऊपर एक गाना बनाया। तो आई थिंक आई वुड से इट्स एन अमेजिंग जॉब डन बाय अ राइटर। नेक्स्ट सॉन्ग में हूँ मैं, बट जो आर्टिस्ट है वो बहुत अमेजिंग है। जो मैं तो ऐसे गेस्ट अपीयरेंस टाइप मतलब हूँ थोड़ा, बट जो आर्टिस्ट है वो अभी कॉन्फिडेंशियल है। वो इंडिया से नहीं है, बट कॉन्फिडेंशियल वर्ड यूज़ किया गया है। ही इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया का नहीं है वो बंदा, बट हम ट्राई करेंगे कि वो आ पाए, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं लगता आर्टिस्ट कब चले जाते हैं। आई एम सॉरी बट। और एक चीज़ और, हमारे अभय बंसल यहाँ पे नहीं है, प्रोड्यूसर, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। और उन्होंने कनाडा में जो आइलैंड लिया है उसमें वो न्यू मूवी बनाने वाले हैं। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ हम आने वाले हैं और हमारे आर्टिस्ट को, जो हमारे न्यू आर्टिस्ट है, जो हमारे फेवरेट आर्टिस्ट हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। मैं कहाँ अभिषेक के साथ शूट होती हूँ, अभिषेक कहाँ पे और मैं कहाँ पे। प्रोड्यूसर रहने दो उनको, क्यों हमारा प्रोड्यूसर छीन रहे हो आप? मतलब अभी प्रोड्यूसर है तो तुम मतलब यार क्रिएटिव लिबर्टी भी तो होती है। और मैं मैच ही नहीं है, मैं तो कहाँ। नहीं क्यों नहीं कर सकते, कुछ भी कंटेंट सब्जेक्ट निकाले। अमेजिंग हूँ। हाँ